हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कम्प्लीटली बिहार स्पेशल का होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है जनकधारी प्रसाद, चंद चंद्रवंशी प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। होम रूल लीग नेशनल लेवल पे 1916 में स्टार्ट किया गया था बाई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी संत ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे? ऑप्शंस है शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फ़कीह और सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरफुद्दीन याहिया मनेरी। इनका दरगाह जो है वो कहाँ है? बिहार शरीफ में। ठीक है। किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? फिरदौसिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज विंटर रेनफॉल इन बिहार। बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शंस है फ्रॉम द रिटर्निंग मानसून, लौटते मानसून से, साइक्लोन कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आने वाला चक्रवात, मानसून विंड, मानसूनी पौने और साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन वाज बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी फॉर्म्ड। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शंस है 1980, 1982, 1986, 1919। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। प्राकृत के साथ साथ क्या क्या? तो ग्रीक, ग्रीक, अरामिक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बिहार इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ईयर 1911। क्वेश्चन है कि 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की बात की गई थी और ये प्रपोजल किसने दिया था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, इमाम अली, महेश नारायण, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों लोग जो है बिहार को बंगाल से अलग करना चाहते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो बेसिक है, जितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट ऐसे ही यही स्पीड मेंटेन करने वाला हूँ। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू कम टू बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहले बिहार में कौन सा फॉरेनर आया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक एंड मुल्ला बहबानी, बहबहानी। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया। ठीक है। मुल्ला तकिया किसके टाइम पे आया था इंडिया में? ये अकबर के टाइम पे आया था इंडिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आर्यंस प्रोबेबली अराइव इन ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। आर्य संभवतः बिहार सहित पूर्वी भारत में कब आए थे? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यंस कब आए थे? ठीक है। तो ऑप्शन है इन द ऋग वैदिक पीरियड, इन द महाजनपद पीरियड, इन द लेटर वैदिक पीरियड और इन द वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल ऑप्शन है हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम सबको पता है आर्यंस
लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब है? तो 1000 से 600 BC। और ऋग वैदिक पीरियड कब से है? तो 1500 से 1000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव डाई व्हेन ही वाज शॉट बाय द पुलिस वाइल होस्टिंग द फ्लैग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से मर जाते हैं किस मूवमेंट के टाइम? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। इनका डेथ कहाँ पे हुआ था? पटना में, गोपालगंज में, सिवान में या भागलपुर में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिवान। आइए, क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पता है कब हुआ था? 1942 में। यहीं पे गांधी जी डू और डाई का नारा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स डिड नॉट कम टू बिहार? नॉट कम टू बिहार, ठीक है। कौन सा यूरोपियन यात्री बिहार नहीं आया था? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस में है मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस्को बर्नियर और पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी तो आया था। पीटर मुंडी कब आया था? 1632 में, ठीक है, बिहार आया था। किसके टाइम पे ये इंडिया आया था? शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन नहीं आया था बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को बर्नियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिलीजन इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रीजन इज भीमबांध सेंचुरी लोकेटेड इन मुंगेर? ये याद रखना है, भीमबांध सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? मुंगेर में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉरेस्ट रीजन बताना है जहाँ पे भीमबांध सेंचुरी लाई करता है, ठीक है। तो मुंगेर में भीमबांध अभ्यारण्य किस प्रकार के वन क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और तराई फॉरेस्ट। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, तराई वन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। कंप्लीट बिहार जो है वो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो बिहार का कोई भी पार्ट पूछे, कोई भी पोर्शन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे कि किस फॉरेस्ट रीजन में आता है तो वो होगा ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज इंक्लूडेड इन वेस्ट बंगाल एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इन 1956? तो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन से क्या? तो ऑप्शन से हमारा रानीगंज, मेदिनीपुर, पुरुलिया, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुलिया। पुरुलिया जो है पहले बिहार में था, लेकिन 1956 में ये कहाँ चला गया? बंगाल में चला गया। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में पीडीएफ टाइप कर देना, मैं भेज दूंगा। मैं टेलीग्राम आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे हाई भेज देना, मैं वहाँ पे भेज दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग बिहार? पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में किस चीज ने मदद की? बिहार सहित पूर्वी भारत में, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यूज ऑफ आयरन, अंपायर एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम सबको पता है यूज ऑफ आयरन जब आया तब आर्यंस जो है वो ईस्टर्न इंडिया में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर परगना ऑफ बिहार डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ 1857? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 का जब क्रांति हुआ था तो राजगीर का एक लोकल लीडर खुद को राजा घोषित कर लिया, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह और पीताम्बर शाही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिहार पंचायती राज एक्ट 2006? सॉरी, करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिहार प्लानिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क कंडक्ट रूल 2006 गलत है। बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित रूल्स एंड सर्विस कंडीशंस गलत है। ये पंचायती राज से क्वेश्चन है। बिहार ग्राम कचहरी ऑपरेटिंग रूल्स 2007 गलत है। देयर विल नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 3 months बिटवीन 2 meetings ऑफ द ग्राम सभा अंडर द बिहार पंचायती राज एक्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज एक्ट के तहत
ग्राम पंचायत के मीटिंग में, ग्राम पंचायत के 2 मीटिंग में 3 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम सबको पता है यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ फुटहिल ऑफ सॉइल इन बिहार कॉल्ड। बिहार में पर्वत की तलहटी की मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो तराई रीजन है उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उस रीजन को क्या कहा जाता है। तो एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ दियारा, दियारा तो हो गया कि नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है जो थोड़ा सा लो लेइंग होता है, भाबर और खादर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाबर। भाबर एरिया बोलते हैं किसको, जो सॉइल पाया जाता है फुटहिल पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेट्स द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग तुर्किश रूल इन बिहार। बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के मेडाइवल हिस्ट्री के सीरीज में भी बताया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को क्रेडिट जाता है तुर्किश रूल एस्टेब्लिश करने का। अगर दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान का पूछे जो बिहार पे कैंपेन किया, मिलिट्री कैंपेन, तो ये है इल्तुतमिश। ठीक है, फर्स्ट टू डू मिलिट्री कैंपेन ऑन बिहार कब किया था, 1225 एडी में। ठीक है, 1225 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हुज एफर्ट्स वाज द सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था। कौन इसमें अगुआ था जिसके कारण बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह और बाबू दीप नारायण सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बापू दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का जो है सेकंड मीटिंग हुआ। ये सेकंड सेशन कब हुआ था, तो ये सेकंड सेशन हुआ था 1909 एडी में। कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो अगर हमसे प्रेसिडेंट का पूछ ले तो इसके प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट विच प्रोविंस डिड महात्मा गांधी से डैट दिस इज द प्रोविंस वेयर द वर्क रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैज बीन डन वेरी वेल एंड द लीडर्स अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ नॉन वायलेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी जो है एक स्टेट के बारे में ये बात बोले कि यहाँ का जो स्टेट है, ये जो स्टेट है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंस, अहिंसा का मर्म समझते हैं, अहिंसा का सार समझते हैं। तो ये किस स्टेट के बारे में महात्मा गांधी बोले थे, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द उपनिषद पीरियड इन बिहार देयर वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड नॉलेज। क्वेश्चन बोल रहा है कि उपनिषद काल में बिहार में ब्राह्मणिकल रिलीजन और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र कौन था, अंग, लिच्छवी, विदय और मगध। इन चारों में से कौन था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेह, जो आज का मिथिला रीजन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ गढ़वाल्स इन बिहार इज फाउंड इन। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में गढ़वालों का प्रभुत्व का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शंस क्या है, मनेर कॉपर प्लेट, मुंगेर कॉपर प्लेट, धर्म स्वामी ट्रैवल लॉग और ओदांतपुरी कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनेर कॉपर प्लेट। मनेर ताम्रपत्र से ये एविडेंस मिलता है कि गढ़वालों का प्रभुत्व था कहाँ पे, बिहार में। अगर धर्म स्वामीन के ट्रैवल लॉग की बात करें तो धर्म स्वामीन के ट्रैवल लॉग से हमको क्या मिलता है, इसका मिलता है तुगरिल इस आदमी का कैंपेन ऑन बिहार का एविडेंस मिलता है। ठीक है, ये एक तुर्किश कमांडर था, किस पे करता है, कर्नाट डायनेस्टी पे।
कर्नाट डायनेस्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड कुंवर सिंह एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑन मार्च 26 1858। 26 मार्च 1858 को किस जिले पर नियंत्रित स्थापित किया था? किसने? कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन है रीवा, जौनपुर, आजमगढ़ और झांसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एबेस्टॉस अ शाइनी एंड फाइब्रस मिनरल फाउंड इन बिहार। बिहार में अभ्रक एक चमकदार और रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है रोहतास, पूर्णिया, जमुई, मुंगेर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। एबेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल सूबेदार ऑफ बिहार मेड रोहतास इज कैपिटल। कौन सा मुगल सूबेदार जो है वो रोहतास को अपना कैपिटल बनाया था? तो ऑप्शन है मुनीम खान, राजा मान सिंह, वजीर खान एंड मुजफ्फर खान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह, जो 9 रत्नों में से एक था। ये बिहार का सूबेदार कब बना था? तो 1587 में। और बिहार जो है वो मुगल्स के अंदर कब मिल गया था? 1580 में। कौन मिलाया था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन बिहार इज द हिस्टोरिकल नेपाली टेम्पल लोकेटेड। बिहार में ऐतिहासिक नेपाली मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है पूर्णिया, हाजीपुर, सीतामढ़ी, बेतिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी अर्थक्वेक जोन्स। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो बिहार में जो टोटल पूरा बिहार जो है वो बस 3 ही भूकंपीय क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो कौन से जोन में आता है बिहार? टोटल बिहार कुछ जिले जोन 3 में आते हैं, कुछ जोन 4 में और कुछ जोन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच पाला रूलर द कर्नाट डायनेस्टी इमर्ज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कर्नाट डायनेस्टी मिथिला रीजन में पनपा वो किस पाला रूलर के टाइम पे स्टार्ट डेवलप हो रहा था? तो ऑप्शन से हमारा क्या है? ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, महिपाल और रामपाल। सॉरी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द माइनॉरिटी कमीशन गेव स्टेचुअरी पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को सबसे पहले वैधानिक शक्तियां दी गई थी? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो हम सबको पता है बिहार। कब दी गई थी? 1991 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फूड प्रोसेसिंग एंड वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटिहार एंड बिहार शरीफ, पटना एंड औरंगाबाद, कटिहार एंड समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एंड बरौनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना एंड औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू एनेक्स बिहार टू हिज अंपायर। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। हुमायूं भी जीता था लेकिन वो बिहार को नहीं जीता था, वो दिल्ली, वो जो शेर शाह सूरी का जो लास्ट रूलर था, जो सिकंदर सूर, इसको हराया और दिल्ली पे डायरेक्ट कब्जा किया। बिहार पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन बिहार पे डायरेक्ट कंट्रोल अकबर करता है। कब करता है? 1580 में। मैंने जस्ट पीछे ही बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यार, इट इज 1580 एडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनिशियल राइज ऑफ अफगान पावर इन बिहार। बिहार में अफगान शक्ति के प्रारंभिक उदय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कराकानी ट्राइब्स, सुर ट्राइब्स, फरमौली ट्राइब्स एंड नुहानी ट्राइब्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नुहानी ट्राइब्स। किसका नाम आता है सबसे पहले? दरिया खान नुहानी का।
सिकंदर लोदी जो है इसको बिहार का कमान सौंपता है, और इसी का बेटा सन कौन था, बहार खान नुहानी। आप इंस्टाग्राम पे जाके मेडाइवल हिस्ट्री का सीरीज देख सकते हैं। और इसी के डेथ के बाद शेर शाह सूरी जो है वो बिहार पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द डिसीजन ऑफ बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन बिहार टेकन। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो ऑप्शन है हमारे राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में साइमन कमीशन कब आया था, तो बिहार में ये आया था दिसंबर 1928 में। लेकिन इंडिया में कब आया था, इंडिया में ये कब आया गया था, फैब 1928 में सबसे पहले ये आया था बॉम्बे में। और बिहार में ये आया कहाँ, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन है कमला, सोन और बागमती। सोन तो झारखंड की तरफ से आती है, ये नहीं होगा। बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। कोसी तो नेपाल से आती है। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो कर्मनासा बिहार के बॉर्डर पे है, बक्सर वाले कैमूर वाले में। गंडक वेस्ट चंपारण, घाघरा भी बक्सर के पास। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वाज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ कार्तिकेय ऑफ द गुप्ता पीरियड फाउंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त काल की कार्तिक की एक सुंदर प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। कार्तिक के भगवान की एक मूर्ति जो है वो पाई गई है, जो कि कहाँ से, किस काल की है, गुप्ता पीरियड की है। किस जिला से मिला है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पटना, नालंदा, शाहाबाद और भागलपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लॉयर ऑफ बिहार रेवोल्यूशनरी लीडर खुदीराम बोस। बिहार में से निम्नलिखित में से कौन से बिहार के लोकतांत्रिक क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। ऑप्शंस क्या है, भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दास, कालिदास बसु। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास बसु। खुदीराम बोस जो है वो किस पे, वो बदनाम जज किंग्सफोर्ड पे बम फेंकने वाले थे। किस पे बम थ्रो करने वाले थे, किंग्सफोर्ड पे। लेकिन इस पे नहीं फेंका पाता है, ये दूसरे लोग पे फेंक देते हैं। और इसके बाद से इनको पकड़ा जाता है और फांसी दिया जाता है। कब, 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को। और ये बम फेंकते कब है, ये फेंकते हैं मार्च में, सॉरी अप्रैल में, अप्रैल 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट, इट इज रिलेटेड टू। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, यह किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे क्या है, ऑप्शंस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेशन से, गरीबी उन्मूलन से और सार्वजनिक वितरण से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल वाज फर्स्ट इम्पोज इन बिहार। किस गवर्नर के टाइम पीरियड में बिहार में सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है नित्यानंद कानूनगो। तो हमारा करेक्ट पहला ऑप्शन ही सही है, नित्यानंद कानूनगो के टाइम पे सबसे पहले लगा था। बात है कब लगा था, तो ये लगा था जून 1968 से फेब 1969 तक। इस टाइम सीएम कौन था,
भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग ऑफ द सर्की डायनेस्टी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द फेमस मैथिली पोएट विद्यापति। सर्की वंश के किस राजा ने प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन है इब्राहिम शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की, मुबारक शाह सर्की, मोहम्मद शाह सर्की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी बिल्ट ऑन द फल्गु रिवर। तो फल्गु रिवर पे जो बना है गया में रबर डैम, इसका लेंथ पूछा है। ऑप्शन से 441 मीटर, 411 मीटर, तो ये है 411 मीटर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। फल्गु नदी किससे बनती है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोहाना प्लस लीलांजना रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह डिवाइडेड हिज एंटायर एम्पायर इनटू हाउ मेनी सरकार। शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित कर दिया था? ऑप्शन है 43, 45, 46, 47। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47। सरकार का मतलब स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त ओबस्टमैन। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन से हमारे वासुदेव सोहिनी, कीर्ति चंद्रा साहा, श्याम किशोर शर्मा, नारायण सिन्हा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव सोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का पटना का कमिश्नर कौन था? ऑप्शन है कैप्टन रैंट्रे, विलियम टेलर, नॉर्मली लेस्ली और डॉक्टर आर लॉयल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्कूल ओपन इन बिहार इन 1835। कहाँ पे बिहार का पहला जिला स्कूल जो 1835 में खोला गया था, कहाँ पे खोला गया था? ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैमूर प्लेट्यू फेमस फॉर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम, कॉपर, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा एस्टैब्लिश्ड। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1970, 1974, 1982, 1984। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड इन बिहार। बिहार में विधान परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन है 20 जनवरी 1913, 1 नवंबर 1911, 22 मार्च 1912, 25 अगस्त 1911। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जनवरी 1913। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन बिहार डज द घाघरा, जो यूपी में सरयू के नाम से जानी जाती है, मीट द गंगा। तो घाघरा नदी गंगा में बिहार के किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन है दरौली, रिविलगंज, सोनपुर, चंदौली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिविलगंज। रिविलगंज कहाँ पड़ता है? बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फ्रूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन बिहार। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर बर्ड काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। बिहार में पहली बार पक्षियों की गणना कब हुई थी, कब की गई थी? ठीक है,
तो ऑप्शन है मार्च 2020, अप्रैल 2021, फरवरी 2022, फरवरी 2023। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2022 में पहली बार बर्ड्स वर काउंटेड इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है, हमसे नॉट करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस हमारे क्या है? तो ऑप्शन है जगतपुर लेक भागलपुर, तो ये सही है। मत्स्यगंधा लेक सहरसा, ये भी सही है। अजय लेक रोहतास, ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, और हमसे नॉट करेक्टली पूछा है, तो ये अजय लेक कहाँ है? अजय लेक है जमुई में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आपको अपने टेलीग्राम का आईडी बता दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। फॉलो फॉर मोर, आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।